अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 की आपकी असाइनमेंट आ चुकी है, जो है असाइनमेंट 1 आफ्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, लास्ट डेट इसकी हमारे पास है 26 जनवरी। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं कि इसका हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने बताया हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बिजनेस कंसर्न ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर है, मतलब पूरा साल की जो भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं और प्राइस दी हुई है, ये सारी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही आपका। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कुछ। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमारे पास कि हमें एक नेट परचेज बनानी है। ठीक है, नेट परचेजेस कितनी है ये फाइंड करनी है, जो हम क्या करते हैं मोस्टली इनकम स्टेट में करते हैं। और फिर हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी हम किस में करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हमने ये भी फाइंड करना है। और बैलेंस शीट में हम करते हैं नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ये भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेटर्स भी फाइंड करने हैं जो बैलेंस शीट में हम करते हैं। ऑनर्स इक्विटी भी फाइंड करनी है जो हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, साथ में एक नोट दिया हुआ है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकम स्टेट और बैलेंस शीट पूरी की पूरी डिज़ाइन नहीं करनी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये आपके मिड के टॉपिक है, आपने मिड में पढ़ा हुआ है कि आपने कैसे इनको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हमने पूरी की पूरी नहीं डिज़ाइन करनी, हमने सिर्फ यही बताना है जो हमें रिक्वायर है कि हम बताएं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एनी मिस्टेक इन एनी पार्ट। ठीक है, कोई भी मिस्टेक होगी किसी भी पार्ट में, मतलब अगर नेट परचेजेस के पार्ट में कोई मिस्टेक है, अगर स्लाइटली सी एक भी मिस्टेक है तो इसके क्या मार्क्स हो जाएंगे, 0। हर एक पार्ट का आपके पास कितने मार्क्स बने, 2 मार्क्स। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, असाइनमेंट को अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम पहले बगैर किसी टाइम वेस्ट के असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास क्या रिक्वायर है, फर्स्टली हमारे पास क्या रिक्वायर है, नेट परचेजेस। ठीक है, तो हम नेट परचेजेस यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास नेट परचेज का क्या फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास नेट परचेज हमारे पास इक्वल होती है ग्रॉस प्रॉफिट के। ठीक है, मैं छोटी छोटी वोकैबुलरी लिख रही हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप क्या करें, अपने जो असाइनमेंट है या जहाँ पे आप नोट कर रहे हैं तो पहले नोट कर लें, मेरी यही एडवाइस होगी, और बाद में असाइनमेंट अपनी बना लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे इसको पूरा लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे हम इसमें से परचेजेस रिटर्न, जितनी हमारे पास क्या होंगी परचेजेस रिटर्न होंगी, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, ऑल अलाउंसेस को हम इसमें से माइनस कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट को। ठीक है, जो भी डिस्काउंट जितना भी हमारे पास होगा हम उसमें से क्या कर देंगे, उसको माइनस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नेट परचेजेस का फार्मूला आ गया, जो हमने क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेट परचेजेस हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास हम देख लेते हैं यहाँ से कि हमारे पास ग्रॉस परचेजेस कितनी है। ग्रॉस परचेजेस है हमारे पास 50,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना 50,000। नेट परचेजेस इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न हमारे पास कितनी है, हम देख लेते हैं। परचेजेस रिटर्न लिस्टिंग। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास है ना, रिटर्न आउटवर्ड, हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी बाहर से लेते हैं ना। तो अब बाहर से जब ले रहे हैं तो जब वापस करेंगे तो भी चीज़ें क्या कहाँ जाएंगी, बाहर जाएंगी। तो रिटर्न आउटवर्ड हमारे पास कितना है, 10,000, विच इज़ परचेजेस रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं 10,000। नेक्स्ट हमारे पास अलाउंस है। ठीक है, अलाउंस हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ और ना ही डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, -0 एंड -0। ठीक है, चाहे तो आप फार्मूला ही इतना लिखें, ये नेक्स्ट वाली चीज़ ना लिखें। ठीक है, फिर आपको ये भी नेक्स्ट सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे लिख लें ये शॉर्ट फार्मूला, और कुछ इसको पूरे को लिख लें और नीचे क्या कर दें, 0 पुट कर दें, सो दैट कि आपके सर ये ना कहें कि ये प्लेजरिज्म है या कॉपीड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेट परचेजेस कितनी आएंगी, 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन आपने कहाँ पे जाके ये इन सारे को टाइप करना है, वर्ड में। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास आ गई 40,000। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड कर लेते हैं। मैं आपने अपनी असाइनमेंट वर्ड में करनी है तो मैं भी आपको वर्ड में करवा देती हूँ। ठीक है, मैं इसको एग्जिट करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास हो गया वर्ड ओपन। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, 2
का सोल्यूशन हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे देनी है कि असाइनमेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो बल्कि मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ से पहले आपने सिलेक्ट करना है सेंट्रल टेक्स्ट और फिर लिखना है सोल्यूशन असाइनमेंट 1। ठीक है, असाइनमेंट 1 का ये हमारे पास सोल्यूशन है, इसको आपने बोल्ड कर देना है और नेक्स्ट हमने आगे टाइप करना है। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट आपने वैसे ही कर लेना है जैसे मैंने आपको करवाया है। ठीक है, सेकंड आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे सेकंड लिखना है, तो सेकंड भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जब आप लिखेंगे सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं 2 कर देती हूँ। नेक्स्ट अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है मेरे पास, उसका क्या फार्मूला है, वो है मेरे पास इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू और माइनस कर देंगे हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, बेशक आप फार्मूला को अलग से कलराइज कर लें। ठीक है, और इसको रेड कलर असाइन कर देते हैं और चाहे तो गोल्ड भी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम दोबारा अपने टेक्स्ट का कलर क्या करते हैं, ब्लैक और बोल्ड भी ख़त्म किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब इधर क्या आएगा, इधर तो हमारे पास एज इट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स ये देखें, आपने ना ये असाइनमेंट का क्या रखना है कि आपने साफ़ सुथरे असाइनमेंट करने हैं, नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब मैं चाहती तो यहाँ पे ये स्पेसेस ना देती, इसको रिमूव कर सकती थी इन छोटी छोटी स्पेसेस को। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या आती है, आपके असाइनमेंट में जो है वो क्लीनलीनेस आती है। ठीक है, मतलब साफ़ वर्क हुआ हो तो टीचर को भी अच्छा लगता है और करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप गंद मन मारें तो आपने क्या करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। नेट सेल्स माइनस रिटर्न सेल्स और इसको क्या कर देंगे माइनस, अब नेट सेल्स माइनस रिटर्न सेल हमारे पास कितना है, सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू वैसे तो हम सिंपल सेल्स का कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास नेट सेल्स भी दी हुई है और रिटर्न इनवर्ड्स भी है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स क्या है, हमारे पास जो हमारी तरफ सेल्स आ रही हैं वापस आ रही हैं हमें। ठीक है, रिटर्न सेल्स जो है, तो इसलिए हमने क्या किया, इनके फार्मूलाज लिख लिए, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। ठीक है, रिटर्न सेल्स है, यहाँ पे बेशक आप रिटर्न इनवर्ड्स लिख लें, कुछ सेल्स लिख लें, कुछ इनवर्ड्स लिख लें। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये सेम रहेगा। और यहाँ पे फिर हमारे पास अगेन आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ इक्वल टू नेट सेल्स। हमारे पास कितनी आ जाती हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। नेट सेल हमारे पास कितनी है, 85,000 और इनवर्ड कितनी है, 5,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरे पीछे आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए माजरत। ठीक है, वो क्योंकि हम सायों के बच्चे बोल रहे हैं तो आप मैं उन्हें चुप भी नहीं करवा सकती, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स 35,000 को हम इधर लिख देते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बना 80,000। ठीक है, 80,000 माइनस 35,000 और ये हमारे पास बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 45,000 और यहाँ पे रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे हम नंबरिंग दे लेते हैं, सॉरी ये नहीं चलेगा क्योंकि हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी बुलेट ये चल जाएगी। ठीक है, मेरे पास नहीं चल रही तो मैं कोई बात नहीं, मैं खुद से राइट कर लेती हूँ। तो आप कोशिश करें कि इसे बुलेट में ही लिखें। ठीक है, इसको बोल्ड भी कर लें, कंट्रोल भी। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, थर्ड हमारे पास क्या चीज़ है क्वेश्चन में रिक्वायर्ड, नेट बुक वैल्यू। ठीक है, नेट बुक वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नेट बुक वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू, नेट बुक वैल्यू का हमारे पास फार्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल परचेज कास्ट जिसमें आपने उसको ख़रीदा है, माइनस हम कर देते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, टोटल जितनी भी डेप्रिसिएशन है हमारे पास उसमें से। नेक्स्ट दिस इज़ कंट्रोल बी और ये डेल टेक्स्ट चेंज ब्लैक। ठीक है, तो अब ये हमारे पास है, इसको भी आप स्पेस दे के आगे कर सकते हैं, बल्कि कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है नेट का, लिख दिया हमने। अब हम इसको क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आप भला कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे इसको स्पेस देंगे एक और यहाँ पे आपने ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन होगा पूरे का पूरा ये यहाँ पे पेस्ट करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है एज इट इज़। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बोल्ड और इसके आगे आप यूँ कॉलन लगा दें। नेक्स्ट इसको फार्मूले को हमने बोल्ड कर लिया और नेक्स्ट जो हम करेंगे दोबारा से ब्लैक से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेट बुक वैल्यू राइट साइड पे तो ये एज इट इज़ आएगा। ओरिजिनल परचेज कास्ट हमारे पास मशीनरी की कितनी है, जो हमने मशीनरी बाय की, दिस वन प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लाख। अब माइनस कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में नहीं बताई हुई लेकिन यहाँ पे एडिशनल बताई हुई है उन्होंने कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे वो है 50% पर एनम। ठीक है, तो हम 50% पर एनम को यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आती है टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो है 1 लाख मल्टीप्लाई हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 15% से। ठीक है, क्योंकि 15% है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इंसर्ट के टैब में जाना है। यहाँ पे ये जो मैंने स्टैटिक लगाया आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, इंसर्ट के टैब में जाएंगे, यहाँ से सिंपल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंपल आएगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेट बुक वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 लाख। ये चीज़ वैसे ही आएगी माइनस, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 1 लाख, ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 15,000 हम यहाँ लगा देंगे। फिर नेट बुक वैल्यू हमारे पास बनेगी किसके इक्वल आएगी, नेट बुक वैल्यू हमारे पास 85,000 के। ठीक है, और यहाँ पे साथ में रुपीज़ आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन 4। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेस दे देनी है, एक लाइन आपने छोड़ देनी है, फिर यहाँ पे 4 लिखना है दिस वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर लेती हूँ 5 क्वेश्चन कर लेती, 4 की स्टेटमेंट लिख देती हूँ क्योंकि मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो वो मेरी बुलेट को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, 4th की स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गई और 5th की स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसको दोनों को क्या कर देते हैं बोल्ड। पहले मैं आपको क्वेश्चन 5 करवा देती हूँ, फिर हम आते हैं क्वेश्चन 5th की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे अपना रेड कलर और यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे किसका, ऑनर्स इक्विटी टू बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ऑनर इक्विटी का हमारे पास फार्मूला होता है ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, आपने क्या कह देना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना, दिस वन, यहाँ पे इक्वेशन 1 आई। ठीक है, नेक्स्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज़ है, नेट प्रॉफिट का हमारे पास लंबा सा फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन अभी जो आपके क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं वो ये 2 एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन 2 एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे है 2 में, हमने इसको कैलकुलेट किया है ग्रॉस प्रॉफिट को,
ठीक है। जो हमारे पास आया है 45,000, हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 45,000 और माइनस, सॉरी ये बोल्ड में जा रहा है तो हम इसको कंट्रोल भी करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अब हमारे क्या आ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है 8,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8,000 माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे इसमें आते हैं हमारे बैंक चार्जेस, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 54, 53। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर एंड दिस वन 45,000 माइनस 8,000 माइनस 54, 53 दैट इज़ इक्वल टू 31,547, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया 31,000 और स्टूडेंट एक चीज़ हमने यहाँ से मिस किया, हमारे क्वेश्चन में है डेप्रिसिएशन भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करेंगे और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन हमारे पास ये हमने आगे कैलकुलेट की हुई है, तो हम ये 15,000 क्या कर देते हैं, इधर पुट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, हम माइनस कर देंगे इन सब को, ठीक है। यहाँ तक तो हमने माइनस कर लिया, हम नेक्स्ट 15,000 को भी माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास बनता है 16,547, 16,547, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 5 आ गया, बल्कि नहीं, अभी हम इसको क्या करेंगे, पुट नेट प्रॉफिट इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को पुट कर देंगे, तो फिर ये है हमारे पास वैल्यू देगा। इसको हम थोड़ा पीछे कर देते हैं और इसको आगे करके लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल हमारे पास कितना है, कैपिटल दिस वन, ठीक है, 3 लाख। 3 लाख हमारे पास आता है कैपिटल, माइनस हम इसमें से कर देते हैं अपने नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 16,547 माइनस है 0 ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स उसने ली ही नहीं। तो अब ऑनर्स इक्विटी हमारे पास कितनी आएगी, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 लाख। एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको प्लस कर रहे हैं, दिस वन यहाँ पे प्लस है, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3,16,547 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 जो है स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करनी है कि आपको किसी और यूट्यूबर की वीडियो मिल जाए, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई और यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाता तो आप ये जो मैं करवा रही हूँ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जो है इसमें 4 में इसमें कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो जब से आपकी असाइनमेंट आई हुई है तकरीबन, ये मैंने सुबह देखी थी, सुबह से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। मेरी एक क्लास थी, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया एक क्लास लेने के बाद, और अभी तक ये कंप्लीट हुई है। तो कंप्लीट होने के बाद अभी मैं आपको कर रही हूँ, बना रही हूँ, लेकिन ये जो है ना एक पार्ट, ये मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो जितना मिला है मैंने इसको किया है। तो फ़िलहाल मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे रही कि आपको ये 100% ठीक है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, दिस वन 13,000, ठीक है, 13,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे दरमियान में हम इसको लाइन लगाएंगे, ठीक है। इंसर्ट कर लेते हैं टेबल दिस वन, जिसमें हमारे पास 4 हों, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपने लिख देना है इस साइड पे, दिस वन, और यहाँ पे हमने लिखना है क्लोज कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी कैश, कितनी आ जाएगी, कैश के बाद हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक 12,000,
बल्कि उससे पहले हम लगाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो लास्ट में लगाते हैं, उससे पहले हम लगाएंगे रिटर्न इनवर्स जो है हमारे पास 5000। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्स दैट इज़ इक्वल टू 5000 और फिर यहाँ पे लगा देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बन रहा है 12000, तो 12000 यहाँ पे। ठीक है, इसको टोटल करेंगे, इसका सम कितना हमारे पास बनेगा, सॉरी ठीक है यहाँ पे ये स्पेस नहीं दे रहा तो हम यहाँ से स्पेस को कॉपी कर लेते हैं, टैब नहीं शो करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12800 प्लस 5000 प्लस 12000 29800। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 29800, इनको स्पेसिस को रिमूव किया। अब हम माइनस कर देते हैं 29800 से 13000 को। ठीक है, माइनस कर देंगे 13000 को, ये हमारे पास आ जाएगा 16800। यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्रेडिट सेल्स जो है हमारी, वो हमारी कितनी है 13800, सॉरी 16800। ठीक है, और टोटल हम अब इसका भी करेंगे तो इसका भी टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 29800। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर हम नीचे लिख देंगे वैल्यू ऑफ डेटर्स। हमारे पास डेटर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ये होगी, जितनी हमारी क्रेडिट सेल्स है ना वो यहाँ पे क्या होगी डेटर की वैल्यू रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अगेन बता रही हूँ, इस पार्ट की फोर्थ पार्ट की मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और यूट्यूबर का लेक्चर मिल जाए तो फिर बेस्ट है, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले 2 का कलर मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे आप ये सेकंड पार्ट लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं और हमारी असाइनमेंट में क्या है। वैसे तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपने क्लास में नोट करनी है। ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए, MS वर्ड में होना चाहिए, या फिर ओपन ऑफिस फॉर्मेट में होना चाहिए, यूज़ ब्लैक एंड ब्लू कलर्स ओनली। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये भी मैटर करती है। ठीक है, ये जो हमने रेड यूज़ किए हुए हैं ना, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लू कलर में लेके जाना होगा, दिस वन। ठीक है, तो आप रेड को क्या कर लें, ब्लू कलर में शिफ्टिंग कर लें और इस सारी फॉन्ट को क्या कर दें 12 पे यहाँ से, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड पे टाइम्स न्यू रोमन, तो ये आ जाएगी। बेटर है कि आप टाइम्स न्यू रोमन ही रखें, आप एरियल भी कर सकते हैं। ठीक है, एरियल भी यहाँ पे होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना हमारे पास वो टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन आपको देखने में भी लुक आ रही होगी कि ये ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और बात मैंने आपको बतानी थी, वो ये है कि जब आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए आपने भला क्या करना है, कोई भी वीडियो चैनल की ओपन करनी है। ठीक है, उसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ये सी मोर का इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, आपने सी मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पे आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करना है और आपने इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, फिर जो एडमिन होगा ना ग्रुप का, आपने उसको क्या कर देना है, मैसेज कर देना है, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे ग्रुप का नेम है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो वहाँ पे आपने एडमिन को मैसेज कर देना है। दोनों में से आप किसी भी एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा जिसका जैज़ का नंबर है आप उसको मैसेज करें। ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं, मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हम डिस्क्रिप्शन को कैसे ओपन करें, तो ये जो चीज़ होती है हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।